और ये एक नया प्रॉब्लम लेके मैं आपके सामने आ गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3B में का है, ये फोर्थ प्रॉब्लम है। आपको पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी आप समझ लीजिएगा और जब एग्जाम रहती है तब आप इसको रिवाइज करने के लिए थोड़ा वीडियो देख सकते हैं। तो ये बढ़िया, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें आपके पूरे प्रूफ जो है वो मैं करके बताने वाला हूँ आपको। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और देखिएगा अभी आगे अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। सिर्फ मेरी एक शर्त है कि आप प्लीज पूरे फार्मूलेज ओके रखिएगा। तो देखिए अभी इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो अब यहाँ पे अपने पास में दिया है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे पहले। LHS इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। माइंड की बत्ती लगाइए। बत्ती लग गई अपने दिमाग में तो अपने को अच्छे से पता है कॉट स्क्वायर का रिप्लेसमेंट क्या होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये रिप्लेसमेंट में तोड़ मरोड़ करना पड़ेगा अपने को। कॉट स्क्वायर लिखना है तो 1 को उधर लेके जाइएगा। देयरफॉर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये रिप्लेसमेंट एक अपन यहाँ पे करने वाले हैं और दूसरा है टैन का रिप्लेसमेंट। तो पहले ये रिप्लेसमेंट लिख लेते हैं ना। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे अपन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिख लिए। अब ये माइनस साइन जैसे कि वैसा। अब टैन का रिप्लेसमेंट अपन ध्यान में देते हुए अब टैन को कैसे करेंगे वो भी अपन रफ में देख लेंगे। टैन स्क्वायर देखिए बराबर अपने को स्क्वायर वाला फार्मूला याद आता है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन अपने को यहाँ पे टैन स्क्वायर चाहिए तो 1 को तोड़ मरोड़ के उधर लेके जाइए। देयरफॉर टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी इसका मीनिंग यह है कि अपने को बेसिक फार्मूले अगर याद है तो अपन तोड़ मरोड़ के नए फार्मूले तैयार कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे चलिए। तो यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर दूंगा टैन स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के रूप में। अब मैं आगे चला जाऊंगा। अब ये साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए किस स्टेप में अपना आंसर आ रहा है। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज। बाद में माइनस साइन करके ब्रैकेट के अंदर के पूरे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस साइन है अंदर में तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। माइनस 1 प्लस 1 गेट कैंसल और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा रह गया। दो ही स्टेप में आंसर आ गया है अपना यहाँ पे। तो अब इसको लिखेंगे RHS और देयरफॉर बाकी आपको तो पता ही है LHS इज इक्वल टू RHS लिखना है। बाद में जो दिया गया है वो जैसे कि वैसा लिखना है। टाइम कंजम्पशन कम हो करके मैं ये कर रहा हूँ। फटाफट वीडियो जल्द से जल्द और कम समय में निकल सके इसलिए मैं आपके सामने ऐसा ला रहा हूँ उसको। अब हेंस प्रूफ लिखना मत भूलिएगा। ये सब लिख के हेंस प्रूफ लिखना है आपको। ये हमेशा नहीं बताऊंगा मैं लेकिन ये आपको हमेशा याद रखना जरूरी है। तो देखिएगा ये भी प्रॉब्लम अपना यहाँ पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में आऊंगा आपके सामने। धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम SSC बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट। ओके। हाय स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री की कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रूफ है। बहुत से बच्चों को प्रूफ्स जो है बहुत ही हार्ड लगती है तो उसको सिंपल करने के हिसाब से मैं ये आपके लिए लेके आया हूँ। और जब भी आपका मन चाहे तब आप इसको पढ़ सकते हैं और अपना अच्छा सा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं क्वेश्चन बैंक में कई प्रूफ आपको पढ़ाऊंगा। तो हाई लो लेवल से लेके हाई लेवल तक जाऊंगा। तो ये क्वेश्चन बैंक में की है जो बोर्ड ने अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक। तो ये हिसाब से अगर अपन अपनी पढ़ाई किए छोटे से लेके बड़े तक तो बहुत ही अच्छे से अपने को मार्क्स आ सकते हैं।
तो आप बराबर ध्यान में दीजिएगा और जब भी आपका मन चाहे तब आप इसको पढ़ सकते हैं और साथ में अपना अच्छा स्कोर बोर्ड एग्जामिनेशन में ला सकते हैं। तो देखिएगा, अब अपन क्वेश्चन नंबर 3D के प्रॉब्लम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3D, उसमें का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करते आना ही चाहिए, वो आ ही जाएगा, जो कि बाद में मैं आपको होमवर्क इसमें दे दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, प्रूव करने का जैसा है, बहुत ही इजी है, इसकी वैल्यू निकालना है, लेकिन बहुत से बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देके बराबर इधर आप देखिएगा, आपको बहुत इजी लगेगा अगर आपको पूरा फार्मूला पार्ट याद है तो। ठीक है, 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0। तो अपने को यहां पूछा गया है फाइंड साइन थीटा एंड कॉस सेक थीटा। सेक थीटा अपने को फाइंड करना है, बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले आपको इसको एक रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इजी है। यहाँ पे देख लीजिएगा, अपने को दिया गया है 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। अब मैं 12 कोसेक थीटा को वहां लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा 5 सेक थीटा इज इक्वल टू, माइनस है तो यहाँ पे प्लस 12 कोसेक थीटा। ओके, अब उसके बाद में मैं कोसेक को यहाँ लेके आऊंगा और 5 को वहां लेके जाऊंगा। एक रेशो में कन्वर्ट करना है मेरे को, साइन कॉस टैन कुछ में भी आओ वो। तो देखिएगा अभी, तो 5 इधर चला जाएगा, कोसेक इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा अपॉन, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे लाए तो डिवाइड, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5, ऐसा हो गया है। लेकिन फिर भी अपने को यहाँ पे एक सिंगल रेशो नहीं मिला है, तो अब अपन फार्मूला का यूज करेंगे और सिंगल रेशो में इसको कन्वर्ट करेंगे। बाद में बहुत इजी हो जाएगा प्रॉब्लम। तो सेक का कन्वर्शन होता है सेक और कॉस इनवर्स है करके मैं इसको लिख सकता 1 बाय कॉस थीटा, और कोसेक थीटा को मैं लिख सकता 1 बाय साइन थीटा, जो कि मेरा हो जाएगा 12 बाय 5 एज इट इज। अब उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लाई, दूसरी इसका इन्वर्स करना पड़ेगा, 1 बाय कॉस थीटा एज इट इज रखूंगा, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लाई, दूसरी इसका इन्वर्स हो गया तो साइन थीटा अपॉन 1 ऐसा हो जाएगा इज इक्वल टू 12 बाय 5। अब देखिए 1 इंटू साइन थीटा रह गया अपने पास में, अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा हो गया इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 रह गया है। अब अपन इसको एक रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन बाय कॉस बोले तो होता है टैन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5, ये मिल गया अपने को। और अब कौन सा भी रेशो अपने को पूछो अपन उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। टैन से डायरेक्ट अपन साइन और कॉस सेक और नहीं ला सकते हैं, लेकिन टैन से अपन सेक तो ला सकते हैं। इसलिए बेसिक फार्मूला, अगर जिसने फार्मूले भी याद किए हैं वो पट से अभी यहाँ से आगे चला जाएगा, उसको पता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अब यहाँ पे टैन की वैल्यू आप डाल सकते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस टैन की जगह आ जाएगा 12 अपॉन 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब आगे चल के 1 एज इट इज प्लस 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 5 का 25 होता है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए फास्ट, 1 इंटू 25 प्लस 1 इंटू 44 144 अपॉन 1 इंटू 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब 25 प्लस 144 अपने को अच्छे से पता है 169 अपॉन 25 होता है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद में टेकिंग स्क्वायर रूट करना है, तो 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा अपना 13 और 25 का 5 और सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा सेक थीटा। अब अपने को सेक मिला है, लेकिन जो कि पूछा गया था, ठीक है, ओके, मिल गया है अपने को सेक। अब तो इसलिए के लिखेंगे यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 5, ये हो गया अपना एक आंसर। अब अपने को सेकेंड आंसर निकालना है, तो सेकेंड आंसर के लिए अपने को अभी जाना है साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा निकालेंगे कैसे, तो बेसिक फार्मूला तो साइन और कॉस का रिलेशन वाला है, तो ठीक है कोसेक का रिलेशन वाला है, लेकिन कोसेक भी अपने पास में नहीं है, लेकिन सेक के वजह से अपन कॉस निकाल सकते हैं, और कॉस निकालने के बाद में बेसिक फार्मूला यूज करके अपन इजीली साइन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे
सेक थीटा निकल गया अपना। अब कॉस थीटा निकालता हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक की वैल्यू है 13/5, तो अपन यहाँ पे इसका इन्वर्स कर लेंगे। तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 1 एज इट इज, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लाई किया, दूसरे इसका इन्वर्स कर दिया, 5/13 हो गया। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 5/13। ये अपना आंसर आ गया अभी cos का, लेकिन अपने को cos निकालना नहीं है, साइन निकालना है। तो अब बेसिक फार्मूला बराबर अपन डाल देंगे। बेसिक फार्मूला अपना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब वैल्यू डाल दीजिएगा इसमें, साइन स्क्वायर थीटा साइन निकालना है, प्लस कॉस की जगह पे कॉस की वैल्यू है 5/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 एज इट इज, और बाद में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/13 का 169 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसको उधर लेके जाएंगे, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169 ऐसे हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आंसर लाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 169 माइनस 1 इंटू 25 अपॉन 169। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 में से 25 अपन ने अगर निकाल लिए तो 9 में से 5 गया 4, 6 में 2 गया 4, और यहाँ पे 1 अपॉन 169 रह जाएगा। और अब अपन लास्ट में इसको आंसरिंग कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट है 12 अपॉन 169 का स्क्वायर रूट है 13। हो गया अपना आंसर। और इसी रफ्तार से अगर आप पढ़े तो आप भी बहुत ही जल्द इसको सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आएंगे अगला प्रॉब्लम लेके थोड़ी ही देर में आपके सामने। धन्यवाद, पढ़िएगा जरूर। देखिए अब मैं आपके सामने और एक नया क्वेश्चन नंबर 3B 3 मार्क्स के लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन बैंक का है ये क्वेश्चन, तो अभी इसको अपने को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा बरोबर, और जब भी आपका मन चाहे आप इसको पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो अब ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन है, अपने को यहाँ पे दिया गया है, अपन ने को ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे पहले। LHS इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा प्लस कॉट थीटा को कॉट 90 माइनस थीटा अपॉन कोसेक थीटा। ये प्रॉब्लम है अपने सामने। अब आगे चल के क्या करना पड़ेगा देखिएगा जरूर। अब हम करेंगे इसको, जैसे ही ये 90 माइनस थीटा दिखता है तो यहाँ पे अपने को पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री लेना है। आपको अच्छे से पता है tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट है, इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था। और दूसरी बात यह है कि जब भी ये देखेंगे तब कॉम्प्लीमेंट्री ही लगाना है। तो देखिएगा tan का कॉम्प्लीमेंट्री है कॉट 90 माइनस थीटा का थीटा प्लस यहाँ पे कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री है tan और 90 माइनस थीटा का थीटा अपन हो गया यहाँ पे कोसेक थीटा। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है ये, बशर्ते आपको पूरा कंसेप्ट उसका पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको उससे कंसेप्ट पूरे पता है, इसलिए मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो देखिएगा आगे। तो अभी अपन ये कॉट का जो कन्वर्शन है वो कन्वर्शन करेंगे। कॉट का कन्वर्शन हो जाता है, बेसिक कन्वर्शन में जाएंगे, 90% बेसिक कन्वर्शन लगता है। कॉट का कन्वर्शन करेंगे अपन साइन थीटा नहीं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन एज इट इज हो जाएगा। अब tan का कन्वर्शन हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक का कन्वर्शन यहाँ होता है 1 अपॉन सेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा।
हो गया। ये बेसिक कन्वर्शन आप पहले पढ़िएगा जरूर और उसके बाद में ये प्रॉब्लम देखिएगा, बिल्कुल आपके ध्यान में आ जाएंगे। तो यहाँ पे cos थीटा इंटू कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, कॉस इंटू कॉस, यहाँ पे हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डिनोमिनेटर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। ऐसा हो गया। और अब डिवीजन का साइन जैसे कि वैसा ये वाली लंबी लाइन, उसके बाद में 1 बाय साइन थीटा। ओके, अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, तो देखिएगा डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लाई, दूसरी इसका इन्वर्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जैसे कि वैसा डिवीजन के जगह पे मल्टीप्लाई और दूसरी इसका इन्वर्स करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और अपने को अच्छी तरह से पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ये 1 हो गया और नीचे रह गया है अपना सिर्फ कॉस थीटा। तो यहाँ पे अपन रीजन दे देंगे, रीजन देना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब 1 बाय कॉस बोले तो होता है सेक थीटा इज इक्वल टू हो गया अपना राइट हैंड साइड। देयरफॉर लिखना नहीं भूलिएगा, ये LHS इज इक्वल टू RHS ऐसा लिखने का, बाद में जो दिया गया है वो भी लिखना जरूरी है। ये एक बार मैं बता रहा आपको, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा प्लस cot 90 माइनस थीटा अपॉन नीचे कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। और लास्ट में लिखने का हेंस प्रूव्ड, ये लिखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो पेपर जो चेकर है इनको पता चलेगा कि आपने प्रॉब्लम तो सॉल्व किया लेकिन उसका एंड वाई आपको पता ही नहीं चला। तो ऐसा मत होने दीजिएगा। अगर स्ट्रिक्ट पेपर चेकिंग वाला टीचर रहे तो वो टीचर क्या करेंगे कि आपका यहाँ पे एक नहीं तो आधा मार्क काट सकते हैं। तो प्लीज 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 ये सब बातें ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ आपके लिए है। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और मैं अगला वीडियो लेके आपके सामने जरूर आऊँगा। धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। हाय दोस्तों, अब देखेंगे अपन इसमें का लास्ट प्रॉब्लम जो है। तो यहाँ पे अपना को प्रूव करना है 1 प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी प्लस कॉस बी अपॉन 1 प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 सेक बी। ऐसा अपने को इसको प्रूव करना है। बहुत ही इजी है ऐसा लगता है। देखिए, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले लूंगा LHS जो कि मैंने लिया। देखिए इज इक्वल टू 1 प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी प्लस कॉस बी अपॉन 1 प्लस साइन बी। ये कर लिया। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा। ये ध्यान में रखते हुए देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है सोचेंगे तो 1 प्लस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1 प्लस साइन बी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। अब
मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डिनोमिनेटर कॉस बी जैसे के वैसा इंटू यहाँ पे ब्रैकेट ले लेंगे अपन 1 प्लस साइन बी, क्योंकि पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे दिमाग चलता है अपना कॉस स्क्वायर बी, रिप्लेसमेंट है भाई कौन सी, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर को वहां पे लिखी जाइए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तोड़ मरोड़ वाला प्रॉब्लम है, तो अभी कॉस स्क्वायर बी की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखेंगे। तो देखिएगा आगे 1 प्लस साइन बी जैसे के वैसा स्क्वायर में लिखेंगे, प्लस दे देंगे और कॉस स्क्वायर बी के जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखेंगे, ना कि थीटा जो है वो एंगल में लिखना है अपने को, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। हो गया। अब डिनोमिनेटर को जैसे कि वैसा रखेंगे, बाद का बाद में देखेंगे, कॉस बी इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन बी हो गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो सबको जैसे कि वैसा लिखता हुआ मैं यहाँ पे एक स्टेप ज्यादा बढ़ाऊंगा, 1 का स्क्वायर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे फार्मूला लगाना है आगे चल के, कौन सा वो भी पता चल जाएगा, देखिएगा जरूर। 1 प्लस साइन बी होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर बी लिख लिया। अब नीचे में अपना हो जाएगा कॉस बी इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन बी हो गया। अब क्या करेंगे, मैं यही पे कॉन्सेंट्रेट हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं अभी अपन। तो यहाँ पे अभी अपन जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लेते हुए, तो यहाँ आ जाएगा अपना 1 प्लस साइन बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ब्रैकेट में 1 प्लस साइन बी, सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा 1 माइनस साइन बी। ये होने के बाद में अब डिनोमिनेटर जो भी है वैसे के वैसा ही कॉस बी इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन बी। अब क्या करेंगे, ये जो प्लस साइन है, ये प्लस साइन में दोनों तरफ देखिएगा आपको 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन बी कॉमन दिखता है, तो उसे कॉमन निकाल लेंगे अब अपन, और कॉमन निकाल के उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी अपन यहाँ पे 1 प्लस साइन बी दोनों तरफ का कॉमन निकालेंगे, तो देखिएगा क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 प्लस साइन बी हमने कॉमन निकाला, और बाद में ब्रैकेट में यहाँ पे 2 बार है स्क्वायर होने के कारण, तो एक बार निकल गया एक बार रह जाएगा। 1 प्लस साइन बी एक बार रह गया, प्लस साइन जैसे के वैसा दे दिया, उसके बाद में यहाँ पे रह गया अपने पास में 1 माइनस साइन बी। ओके, अब डिनोमिनेटर जैसे के वैसा ही लिखेंगे, तो ये हो गया कॉस बी इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन बी, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, और यहाँ से वो कैंसल हो जाएगा। और उसके बाद में आपने अगर इसको छुड़ाया तो प्लस साइन बी माइनस साइन बी दोनों भी यहाँ पे कट जाएंगे, और आपके पास में रहेगा 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे स्टेट करता हूँ मैं 1 प्लस 1 2 अपॉन कॉस बी रह जाएगा। अब सेक लाना है, बहुत ही इजी है, 2 ऐसा लिखे इंटू 1 बाय कॉस बी, ऐसा लिख सकता मैं इसको, 2 को बाहर निकाल के 1 बाय कॉस बी, तो अब ये 1 बाय कॉस बी बोले तो हो जाएगा सेक, तो ये हो गया अपना 2 सेक बी, और ये आ गया अपना RHS। ऐसे अपन इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है अगर आपने सोचा तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकेंगे आज।